बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हमारी पख्तूनख्वा की हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई है, जिसके अंदर हम सब ने मुत्तफ़िका तौर पर एक बहुत डिटेल के साथ डिस्कशन के बाद कुछ फैसले किए हैं। हमारी जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी कुछ दिन पहले, उसमें जो फैसले हमने किए थे, हम उन फैसलों पर कायम हैं और हम इंशाअल्लाह उन फैसलों को अमली जामा पहनाने के लिए सरकारी तौर पर कागजात और सारा कुछ उसके लिए बराबर भी कर रहे हैं। आज की जो हमारी ये मीटिंग हुई उसमें ये फैसला किया गया कि एपेक्स कमेटी वाले वो तमाम फैसले जो दिन अनाउंस हुए थे उनके ऊपर भी अमल दरामद कराया जाएगा, और साथ साथ ये जो आज के हालात जो बने हैं बाजोड़ के अंदर, जिसके अंदर फिर हमारे मासूम शहरी फिर शहीद किए गए, और ये कोलेटरल डैमेज से जो एक एतमाद का रिश्ता ख़त्म हो रहा है हमारी फ़ौज के दरमियान और हमारी आवाम के दरमियान। ये मैं बारहा कह चुका हूँ कि हमारी फ़ौज के दरमियान और हमारी आवाम के दरमियान एतमाद ख़त्म हो चुका है, और ये एतमाद ख़त्म होने की वजह से ये जंग जिसमें ऑपरेशन बार बार किए गए वो नाकाम हुए, और ये जंग हम नहीं जीत पा रहे। हम ये चाहते हैं कि जो हमने शेड्यूल का ऐलान किया है अगले 10 दिन के अंदर हम 2-2 ज़िलों के करके, और इंशाअल्लाह फिर एक ग्रैंड जिरगा बुलाएंगे तमाम उन स्टेक होल्डर्स का जो कि इन एरियाज़ के अंदर हैं जहाँ पे टेररिज्म है, और उनकी फीडबैक लेके उनके बताए हुए अमल के मुताबिक हम आगे अपना एक इंशाअल्लाह एक पॉलिसी रिव्यू करने के लिए हम ये जो बैठे हुए हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने बॉर्डर को क्लियर करना है, बॉर्डर पे प्रोटेक्शन देनी है, उन तक पहुँचाएँगे। और हम उम्मीद करते हैं क्योंकि हमारे लिए हमारे किसी उस फौजी जवान, वो भी हमारा बच्चा है, हमारा भाई है, हमारा बेटा है, उतना ही अजीज़ है जितना हमारे लिए हमारे कोई सिविलियन हमारे लिए अजीज़ है, क्योंकि वो भी हमारी हिफाजत के लिए लड़ रहा है। लेकिन आज हमारे उस फौजी जवान की वो शहादत जब होती है तो उसको वो ऑनर और रिवार्ड नहीं किया जा रहा जो उसको मिलना चाहिए। वजह गलत पॉलिसियाँ। इन पॉलिसियों को हम बार बार कह रहे हैं कि रिव्यू किया जाए। उसी के ऊपर हमारा फिर आज ये इजलास हुआ है। हमने उसके ऊपर जो भी बातचीत की है, अभी हमारे अगले 10 दिनों में इंशाल्लाह जिरगे होंगे। उन जिरगों का एक मुफस्सिल तरीके से डिस्कशन के बाद एक बयानिया होगा, लाअमल होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि उसी के मुताबिक आगे की कार्रवाई जो है वो हम करेंगे। दहशतगर्दी का खात्मा हम चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से जिससे अवाम का एतमाद भी हो और हमें खात्मा कर भी सके। इसके अलावा हमारा एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर, ये जो एक हमारा एक चल रहा है सूबे के अंदर, इसके ऊपर भी हमारे तफूज़ात हैं। उसके ऊपर भी हमारा इंशाल्लाह यकम से स्पीकर साहब को बता दिया गया है, इंशाल्लाह यकम से हमारा असम्बली का इजलास शुरू होगा। उसके अंदर हमारी बाकी डिस्कशन के साथ इसके ऊपर भी डिस्कशन होगी कि क्या इससे कोई फ़वाइद हो रहे हैं या इससे नुकसान हो रहा है, और फिर वही एतमाद ख़त्म हो रहा है या एतमाद बहाल हो रहा है। हमने अपने लोगों का एतमाद बहाल करना है, और एक वाज़ेह पैगाम है यहाँ पर सबके लिए कि हम अपनी आवाम के साथ खड़े हैं, हम अपनी आवाम के लिए हर हद तक जाएंगे। ये हमारा सूबा है, ये हमारी मट्टी है, और हम इस मट्टी को अपने उन फैसलों के साथ ख़राब नहीं कर सकते जो फैसले हम पे मुसल्लत किए जाते हैं हमारे मशवरे के बगैर। इसलिए एक वाज़ेह पैगाम है, पूरी आवाम को ये पैगाम है कि पख्तूनख्वा की हुकूमत, इमरान खान की पूरी पार्टी, हम सारे इमरान खान के कारकुन और बहैसियत पश्तून और इस सूबे के बाशिंदे हम सब आपके साथ हैं, और इंशाअल्लाह हम इन मसलों से आपको निकालेंगे और हम आपके साथ इन मसलों के हल के लिए हर हद तक जाएंगे और आपके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। इसके अलावा मैं यहाँ पे वाज़ेह एक बात दे रहा हूँ तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कि किसी तरह का कोई भी कैसी भी हालात में किसी तरह का कर्फ्यू का आर्डर आप नहीं करेंगे जब तक आप होम से परमिशन नहीं लेते। किसी तरह का कोई कर्फ्यू, कोई 144 आप नहीं लगाएंगे, उससे पहले आप होम डिपार्टमेंट से परमिशन लेंगे। इसके मैं डायरेक्टिव भी जारी कर रहा हूँ, और मैं यहाँ से वाज़ेह पैगाम भी अपना दे रहा हूँ। शुक्रिया।